भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। आज इतनी बड़ी तादाद में आप सब इतनी रात 9 बजे का समय हो गया है, अपने घरों से निकलकर आम आदमी पार्टी की इस जनसभा में अरविंद केजरीवाल मॉडल की बात सुनने आए। यहां आकर एक मौका अरविंद केजरीवाल जी की बात सुनने को आपने दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज सौराष्ट्र की इस धरती पे, संतों की, वीरों की इस धरती पर आकर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। और यहां आकर मैं जिस भी शख्स से मिला, किसी बुजुर्ग आदमी से मिला, किसी युवा नौजवान साथी से मिला, किसी बूढ़ी मां से मिला, किसी एक जवान युवती से मिला, सबने एक बात कही कि इस बार 27 साल की अहंकारी भाजपा सरकार को हटाकर गुजरात में परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 27 साल से एक अहंकारी सरकार यहां पर चल रही है। गुजरात के लोग इसलिए भाजपा को वोट नहीं देते आए क्योंकि भाजपा कोई बहुत बेहतरीन काम करती है या कोई बड़ी अच्छी पार्टी है। शायद इसलिए वोट देते आए क्योंकि भाजपा का मुकाबला एक निकम्मी, थकी हुई कांग्रेस पार्टी से होता था। कोई चुनौती देने वाला, कोई टक्कर देने वाला ही नहीं मिला। लेकिन जब जब मैदान में एक विकल्प मिला, जब जब जनता के सामने एक क्रांतिकारी विकल्प, एक मजबूत विपक्ष आया, तो लोगों ने उस विकल्प को चुना। दिल्ली में 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 15 साल कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में किसी भी राज्य से बाहर हो सकती है, नहीं हटाई जा सकती। लेकिन दिल्ली के लोगों ने 15 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार को, 15 साल पुराने कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंका और आई लव यू केजरीवाल कहकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। पंजाब के लोगों ने 50 साल अकाली दल और कांग्रेस की मिली जुली सरकारें जो चलती थी, उन अकाली दल और कांग्रेस की मिली जुली सरकारों को पंजाब के शासन से उखाड़ फेंका और आई लव यू केजरीवाल बोलकर एक बार पंजाब के लोगों ने भी आम आदमी पार्टी को मौका दिया। अब मौका है गुजरात का। साथियों, जब से गुजरात का आज जो सूबा है, जो राज्य है, यह राज्य का निर्माण हुआ, यह राज्य बना, गुजरात प्रदेश बना, तब से 35 साल गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और पिछले 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 35 जमा 27, करीब करीब 62 साल गुजरात में कभी भाजपा की सरकार रही तो कभी कांग्रेस की सरकार रही। आम गुजरातियों ने दोनों पार्टियों को मौका दिया
लेकिन इन पार्टियों ने गुजरात के लिए कुछ नहीं किया। मैं अभी आ रहा था आपके यहां, राजकोट से आ रहा था, स्टेट हाईवे भी मैंने क्रॉस किया, आपके अंदर की भी सारी सड़कें देखी। मुझे तो यहां पर सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आए। गलत तो नहीं कह रहे जी? लोगों से बात करी, अच्छे सरकारी स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, दवाई नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलता, बिजली आती जाती रहती है, पानी की बड़ी समस्या है। सौराष्ट्र में तो वैसे ही पानी की बड़ी समस्या लंबे समय से चलती आई है। तो जब 35 साल कांग्रेस की सरकार रही, 27 साल भाजपा की सरकार रही, अगर ये पार्टियां 62 साल में आप लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकी, 62 साल इन पार्टियों ने आपको गरीब रखा, तो आने वाले समय में भी अगर इन पार्टियों का साथ दोगे तो ना ये बुनियाद तो आने वाले समय में भी अगर इन पार्टियों का साथ दोगे तो ना ये बुनियादी सुविधाएं देंगे और आपको हमेशा गरीब का गरीब रखेंगे साथियों। तो आज मैं झोली फैलाकर आपसे एक चीज मांगने आया हूं। जैसे आप सबने 35 साल कांग्रेस पार्टी को दे दिए, 27 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दिए, आज मैं आपसे एक मौका केजरीवाल के लिए मांगता हूं। जब 35 साल और 27 साल दूसरी पार्टियों को दे दिए, तो एक मौका तो केजरीवाल को देना बनता है कि नहीं बनता है? हाथ खड़ा करके बताओ, बनता है कि नहीं बनता है? अब तो सारे गुजरात के लोग बोलने लग गए हैं। मुझे गुजराती नहीं आती, लेकिन गुजरात के लोगों की बात सुन सुनकर मुझे भी याद हो गया है कि केजरीवाल आवे छे, परिवर्तन लावे छे। साथियों, आप पिछले कुछ महीनों से देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी की रफ्तार गुजरात में बढ़ रही है, जैसे जैसे आम आदमी पार्टी 6.5 करोड़ गुजरातियों के दिल में अपनी जगह बनाए जा रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा के लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। रोज भाजपा के लोग हमारे होर्डिंग फाड़ देते हैं, केजरीवाल के खिलाफ होर्डिंग लगाते हैं, हमारे नेताओं पे एफआईआर कराते हैं, हमारे नेताओं को पीटते हैं। यहां तक कि जिस बिल्डिंग में, जिस हॉल में अरविंद केजरीवाल जी जनता से बात करते हैं, जनता को संबोधन देते हैं, अगले ही दिन उस हॉल को तोड़ने के लिए भाजपा की सरकार बुलडोजर तक भेज देती है। इतना खौफ, इतना डर भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है। लेकिन मैं बता दूं, भाजपा को यह डर आम आदमी पार्टी से नहीं है, गुजरात के आम आदमी से है, आप सबसे है कि अगर परिवर्तन के नाम पर इस बार झाड़ू का बटन दब गया तो कांग्रेस और भाजपा की 62 साल पुरानी सियासत की दुकानें और राजनीति, जो दलाली की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति ये लोग करते हैं, उस राजनीति पे ताला लग जाएगा और ईमानदार सरकार गुजरात में आ जाएगी। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली में शानदार सरकार चल रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 7 साल में कमाल करके दिखाया। जब हमारी सरकार दिल्ली में बनी थी, उस समय दिल्ली में बड़े बड़े पावर कट लगा करते थे। दिन में 16-16, 18-18 घंटे बिजली जाई जाती थी, आती नहीं थी, जाती थी। और बिजली नहीं आती थी, लेकिन बिजली का मोटा बिल आया करता था। आज अरविंद केजरीवाल जी ने 7 साल में दिल्ली में 24 घंटे बिजली करके दिखाई, और वो भी मुफ्त बिजली हर दिल्ली वाले को देकर दिखाई।
अगर आज दिल्ली में कोई बीमार हो जाए, कई बड़े बुजुर्ग आए हैं, मैं खास तौर पे उन्हें कहना चाहूंगा, अगर आज दिल्ली में कोई बीमार हो जाए तो चाहे 2 लाख रुपए की दवाई हो या 20 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, आपकी जेब से एक पैसा नहीं लगता। केजरीवाल सरकार आपका बिल भरती है, केजरीवाल सरकार आपका इलाज करा कर देती है। साथियों, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, जहां डॉक्टर आपका इलाज करता है, जांच करता है, मुफ्त दवाई देता है। और इसी के साथ साथ एक मजबूत भारत की नींव रखने के लिए और एक मजबूत राज्य बनाने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ऐसी व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दी है कि आज बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े उद्योगपति भी अपने बच्चों को निजी प्राइवेट स्कूलों से निकलवाकर, महंगे स्कूलों से निकलवाकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। इतने शानदार स्कूल आज बना दिए। दिल्ली में कोई सफाई कर्मचारी का बच्चा हो, कोई ऑटो चलाने वाले का बेटा हो या कोई बड़े जज साहब का बेटा हो, सब लोग एक क्लासरूम में एक डेस्क पे बैठ के दिल्ली सरकार के, केजरीवाल सरकार के शानदार स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवानी हो, मेरी माताओं को, बहनों को मुफ्त बस यात्रा करानी हो, ये सारी चीजें बीते 7 साल में अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाई। और आज 7 साल की रिपोर्ट कार्ड को लेकर, 7 साल में जो केजरीवाल मॉडल दिल्ली में बना, वो लेकर हम आपके बीच आए। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि हम आम आदमी पार्टी वाले 7 साल के कामकाज पर वोट मांगते हैं, जो हमने किया है, काम के नाम पर वोट मांगते हैं। क्या आज भाजपा अपने 27 साल के गुजरात के काम पे वोट मांग सकती है क्या साथियों? कोई काम किया भाजपा ने? आज हम सौराष्ट्र की धरती पे खड़े हैं। जितना मुझे यहां के लोगों ने बताया, जितनी जानकारी मुझे दी गई, मुझे तो, मैं सच कहूं, ऐसा लगता है कि सौराष्ट्र के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार सरकारों ने किया। गलत तो नहीं कह रहा जी? विकास के नाम पर सौराष्ट्र के साथ विश्वासघात करने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी लोग आज गुजरात में, सौराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी से पीड़ित हो, चाहे बेरोजगारी से पीड़ित हो, चाहे महंगाई से पीड़ित हो, एक मौका अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी, सौराष्ट्र के साथ सौतेला व्यापार नहीं होगा। हमारा स्वराष्ट्र बनेगा, हमारा स्वराष्ट्र बनेगा। अपना स्वराष्ट्र बनाकर, अपना घर समझकर आम आदमी पार्टी आप सबको, अरविंद केजरीवाल जी अपना परिवार समझकर सौराष्ट्र को आगे लेकर जाएंगे। सबसे ज्यादा विकास सौराष्ट्र में कर दिखाएंगे। साथी, मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं, आंकड़ों का, गणित का विद्यार्थी रहा हूं। लंदन से पढ़कर आया, हजारों करोड़ रुपए चाहता तो कमा सकता था, लेकिन नौकरी को, व्यापार को लात मारकर इस राजनीति के कीचड़ में अरविंद केजरीवाल जी के साथ इसलिए आया कि इस राजनीति के कीचड़ को झाड़ू से साफ करना है, जिसके लिए सब युवाओं को साथ आना पड़ेगा। और क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट हूं, आंकड़ों का, गणित का काम बहुत करता हूं, समझता भी बहुत हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात और गुजरात के लोगों को शायद भगवान ने एक वरदान दिया हुआ है। वरदान यह है कि गुजरात के लोग जिस भी चीज को सोना, जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं, चाहे पत्थर को हाथ लगाएं, वो सोना बन जाती है। गुजरात के लोगों को
व्यापार सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब से पैदा होते हैं तब से व्यापार समझते हैं। गुजरात के लोग पत्थर को भी सोना बना दें, गुजरात के लोग घाटे के व्यापार को भी मुनाफे का व्यापार बना दें, ऐसी ताकत रखते हैं, ऐसा वरदान भगवान से लेकर आए हैं। लेकिन गुजरात के नेताओं की नीयत खोटी थी, जिसके चलते बड़े बड़े धंधे, बड़े बड़े व्यापार गुजरात के लोगों ने घाटे से मुनाफे में तब्दील कर दिए। लेकिन गुजरात की मुनाफे वाली सरकार को आज 3.5 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे दबा दिया। साथियों, आपको जानकर अचंभा होगा कि आज गुजरात सरकार के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। गुजरात की कुल आबादी 6.5 करोड़ है, यानी कि 3.5 लाख का सरकार पे कर्जा और कुल आबादी 6.5 करोड़। अगर मैं सरकार पे जितना कर्जा है उसे प्रति व्यक्ति बांटने की कोशिश करूं तो आपको जानकर अचंभा होगा कि हर गुजराती के सर पे आज 58,000 रुपए का कर्जा है। साथियों, जब कोई साधारण गुजराती परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई बिटिया पैदा होती, तो पैदा होने से ही वो 58,000 रुपए का कर्जदार हो जाता। गुजरात पे ये 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ा? गुजरात के लोग तो वो थे, गुजरात के लोग तो वो हैं जो हर घाटे की चीज को भी, पत्थर को हाथ लगाते हैं तो वो सोना हो जाता है। कि जितनी समझ रात के लोगों को है, मुझे नहीं लगता और किसी को है, लेकिन फिर भी गुजरात को ऐसी भ्रष्ट सरकारें मिलती रही, जिन सरकारों ने सरकार का मुनाफा नहीं बढ़ाया, बल्कि मुनाफे वाली सरकार को 3.5 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे ला खड़ा किया। साथियों, अगर गुजरात को कर्जा मुक्त बनाना है तो परिवर्तन लाना होगा। मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। गुजरात सरकार अपने सालाना खर्च के लिए 2.5 लाख करोड़ का फंड तैयार करती है। 2.5 लाख करोड़। यह 2.5 लाख करोड़ का फंड अस्पतालों पे खर्च होना चाहिए, डिस्पेंसरी पे खर्च होना चाहिए, शानदार स्कूल बनने चाहिए, शानदार A1 सड़कें बननी चाहिए, पीने का साफ पानी 24 घंटे हर घर को उपलब्ध होना चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। अगर 2.5 लाख करोड़ का सालाना खर्च अस्पताल, स्कूल, बिजली, शिक्षा, पानी पे खर्च होता तो शायद ये चीजें आपको मिलती। लेकिन आज अगर सौराष्ट्र के लोगों को, अगर गुजरात के लोगों को अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बिजली, पानी नहीं मिला, तो उसका कारण यह है कि ये 2.5 लाख करोड़ का सालाना बजट आपकी जेब में नहीं गया, आपकी जिंदगी बेहतर करने में नहीं लगाया गया। ये 2.5 लाख करोड़ का बजट ये बड़े बड़े नेता खा गए। बड़े बड़े भाजपा के नेताओं की प्रॉपर्टी बन गई, किसी की फैक्ट्री बन गई, किसी के बेटे ने बड़ी शॉपिंग मॉल बना लिया, किसी के परिवार ने आलीशान गाड़ियां खरीद ली, कोई विदेश में सेटल हो गया, कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया। ये 2.5 लाख करोड़ गुजरात के लोगों के खून पसीने की कमाई, जो हर साल गुजरात के लिए ये पैसा कहां जाता है साथियों, ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। अगर आप इस 2.5 लाख करोड़ का भी आकलन करें कि सरकार को 2.5 लाख करोड़ साल में खर्च करने हैं,
आबादी गुजरात की कुल 6.5 करोड़ है, तो प्रति व्यक्ति खर्च 38,000 रुपए बना। यानी कि गुजरात सरकार को ईमानदारी से हर साल सामान्य गुजराती पर 38,000 रुपए खर्च करने चाहिए। क्या आपको 38,000 करोड़ रुपए की सहूलतें देती है सरकार सालाना? किसी को मिले 38,000 करोड़ रुपए? इसीलिए साथियों, मैं आपको यह अपील करने आया हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों पे विश्वास करें। यह भाजपा के जुमले गारंटी है। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने रोजगार की गारंटी गुजरात के युवाओं को दी है कि 18 वर्ष की आयु से अधिक हर युवा को पक्की नौकरी का काम करेंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक बेरोजगारी भत्ता गुजरात के हर आम आदमी की सरकार डालेगी। गुजरात के हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। गुजरात की हर महिला को आर्थिक सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक मदद 1,000 रुपए हर महीने गुजरात सरकार सारी माताओं को, सारी बहनों को 1,000 रुपए हर महीने का देगी, आपकी जेब में डालेगी, आपकी खर्च की। ये सारी गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात के लोगों को दी है। हम किसी और बहकावे में जनता को लाकर वोट नहीं मांगते। हम अपने काम के नाम पर और केजरीवाल की गारंटी के नाम पर वोट मांगते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी आज जगह जगह जाकर कह रही है कि भाजपा को वोट दो ताकि गुजरात में डबल इंजन की सरकार चले। कह रही है ना कि गुजरात में डबल इंजन की सरकार चलानी है। साथियों, डबल इंजन की जरूरत उसी पार्टी को पड़ती है जिसका एक इंजन हमेशा खराब रहता हो। उसी को तो डबल इंजन की जरूरत पड़ती है। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि आज गुजरात में भाजपा की डबल इंजन की सरकार नहीं, भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी और कॉरपोरेशन पंचायत में भी बीजेपी। तो डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन फिर भी भाजपा की ये ट्रिपल इंजन की सरकार आम गुजरात के लोगों को, गुजरात के आम आदमी, आम औरत को ना 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे पाई, ना मुफ्त पानी दे पाई, ना शानदार इलाज करा पाई, ना वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे पाई, ना अच्छी सड़कें दे पाई। उल्टा 3.5 लाख करोड़ का कर्जा गुजरात सरकार पे इस ट्रिपल इंजन की सरकार ने चढ़ा दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ट्रिपल इंजन पे मत विश्वास करना, एक इंजन की, सिंगल इंजन की सरकार पे विश्वास करना। उस सिंगल इंजन का नाम है अरविंद केजरीवाल, वही चलाएगा ये ट्रेन। सिंगल इंजन केजरीवाल पे विश्वास करना, भाजपा के ट्रिपल इंजन के चक्कर में मत पड़ना। साथियों, आज मैं सौराष्ट्र की इस धरती से भाजपा को चुनौती देना चाहता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सिंगल इंजन सरकार चल रही है। मैं चुनौती देता हूं कि 7 साल की सिंगल इंजन वाली केजरीवाल सरकार के कामों की तुलना आप भाजपा की ट्रिपल इंजन की 27 साल की अहंकारी गुजरात सरकार से कर देख लो। आपको नतीजा साफ पता लग जाएगा कि कौन सा इंजन चलता है और कौन सा इंजन खराब हो गया है। साथियों, मैं अंत में आपसे एक अपील और करना चाहूंगा। गुजरात में भाजपा और कांग्रेस का
आपस में एक समझौता हो गया है, एक डील हो गई है, जिसके तहत भाजपा ने कांग्रेस को बोल दिया है कि कांग्रेस तुम गुजरात में चुनाव मत लड़ना, और कांग्रेस ने भाजपा को बोल दिया है कि भाजपा हम गुजरात में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन तुम केरल में चुनाव मत लड़ना। कांग्रेस मान गई कि हम गुजरात में चुनाव नहीं लड़ेंगे और भाजपा मान गई कि हम केरल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसीलिए भाजपा के लोग गुजरात में प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग केरल में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही गुजरात में। कांग्रेस पार्टी वो बूढ़ी पार्टी जो अब थक गई है, टूट गई है, अब वो अस्पताल के एक आईसीयू के बिस्तर पे पड़ी है। अब उसमें चुनाव लड़ने की शक्ति और हिम्मत नहीं बची साथियों। इसीलिए मैं आप सबसे आज अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत करना। कांग्रेस वो पार्टी है जो 27 साल भाजपा को गुजरात में नहीं हरा पाई। जो पार्टी 27 साल नहीं हरा पाई वो अब क्या हराएगी? और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का विपक्ष बड़ा सुविधाजनक लगता है। उनके लिए कांग्रेस से लड़ाई बड़ी आसान है। मजा तो तब आता है जब मैदान में आम आदमी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल हो, और तब भाजपा के लोगों को नानी याद आ जाती है। इसीलिए मैं आज आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कोई भी हारती हुई पार्टी को वोट मत देना। गुजरात में कांग्रेस आप मानो चुनाव लड़ ही नहीं रही है। कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। इसलिए सारे जने इस बार मिलकर परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना, अरविंद केजरीवाल को वोट देना। मुझे बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के भी फोन आते हैं। कई नेताओं से मिलना हो जाता है, किसी शादी के फंक्शन पे, किसी सामाजिक कार्यक्रम में। मैं आपको बताना चाहूंगा लेकिन बताना चाहूंगा कि भाजपा के नेता भी, भाजपा गुजरात के नेता भी अंदर से इस बार एक बार भाजपा को हराना चाहते हैं। वो सब नेता भी इस बार मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। इस बार अच्छे स्कूलों के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटीड गुजरात की सरकार दे, केजरीवाल सरकार दे। गुजरात के किसान को बिजली भी मिले खेती के लिए, पानी भी मिले खेती के लिए, किसानों की गारंटी पूरी हो। इसके लिए इस बार सब जने मिलकर आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को वोट देने जा रहे हैं। साथियों, मैं अंत में बस इतना ही कहूंगा कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को, एक मौका आम आदमी पार्टी को देकर देखो। अगर हमारा काम नहीं पसंद आया तो 5 साल बाद किसी और पार्टी को वोट दे देना। लेकिन जब 35 साल कांग्रेस पार्टी को दे दिए, जब 27 साल भाजपा को दे दिए, तो एक मौका केजरीवाल ने भारत माता की, भारत माता की, वंदे